स्टूडेंट्स, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कैश बुक के बारे में। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रोकड़ बही। ठीक है। यदि व्यवसाय का आकार छोटा है तो सभी लेन देनों को केवल एक पुस्तक यानी कि जर्नल में ही लिखा जा सकता है। जो हमने जर्नल सीखा था, जो पीछे हमने जर्नल एंट्रीज बनाई थी, वो कब यूज़ होती हैं? जब व्यवसाय का आकार छोटा हो। ठीक है। और जो जर्नल्स होती हैं, जो हमारी एंट्रीज ऑफ बुक्स होती हैं, जो स्टार्टिंग बुक्स होती हैं, वो क्या होती हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लेकिन जब व्यवसाय का आकार बढ़ जाता है तो लेन देनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और केवल एक जर्नल में उसको लिखना संभव नहीं होता। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? और जो हमारी सब्सिडरीज बुक्स होती हैं उसमें हमें लिखना पड़ता है। सब्सिडरीज बुक्स कौन सी होती हैं? जो हमारी कुछ और विशेष जर्नल्स होती हैं, जैसे दैनिक पुस्तकें, डे बुक, स्पेशल पर्पस बुक, सब्सिडरी बुक्स। ठीक है। इस तरीके से जो जो मैंने मार्क किया है तुमने उतनी ही डिटेल लिखनी है, उतने ही क्वेश्चन के आंसर लिखना है। व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख सहायक पुस्तकें कौन कौन सी होती हैं? अब जो सब्सिडरीज बुक का मैंने नाम लिया था वो कौन कौन सी होती हैं? रोकड़ बही यानी कि कैश बुक, क्रय बही यानी कि परचेज बुक, विक्रय बही सेल बुक, बही मतलब बुक, क्रय वापसी बही यानी कि परचेज रिटर्न बुक, ऐसे सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर। हमने हिंदी इंग्लिश में ये वर्ड्स याद रखने हैं क्योंकि हिंदी में याद रखना फिर मुश्किल है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सारे बुक्स को एक बार लर्न करना है। और कैश बुक क्या होती है? जिसके अंदर कैश वर्ड आ रहा है ना, इनकी कैश जो मिलता है, कैश जो हम पेमेंट करते हैं उसकी डिटेल आती है इसमें। जो और बैंकिंग का भी लेन देन इसमें होता है, लेकिन इसमें जो उधार की एंट्री होगी वो नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद तुम एक बार इसके ये डिटेल से जो लाभ है ये पढ़ लेना। अब ये आ गया तुम्हारा रोकड़ बही। रोकड़ बही क्या हो गया? यानी कि कैश बुक। इस बही में समस्त नकद प्राप्ति और नकद भुगतानों का लेखा किया जाता है। इस पुस्तक की सहायता से व्यवसायी ये जान सकता है कि किसी भी समय उसके पास कितना नकद है, कितना उसके पास बैंक शेष है यानी कि बैलेंस विद बैंक है। यह प्रतिदिन की रोकड़ प्राप्ति, रोकड़ भुगतान और प्रत्येक दिन के अंत में रोकड़ शेष की सूचना प्रदान करते हैं कि कितना कैश का बैलेंस है हमारे पास, कितना मिला था, कितनी पेमेंट कर दी और कितना बचा है। ठीक है। उसके बाद रोकड़ खाते और रोकड़ बही में अंतर यह पढ़ना कि कैश अकाउंट क्या होता है और कैश बुक क्या होती है। ठीक है। ये डिफरेंस दिया हुआ, ये डिफरेंस तुमने पढ़ लेना कि कैश अकाउंट क्या होता है। ये कैश अकाउंट जो खाता बही यानी कि कैश बुक में ही बनाया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि जब कैश बुक बनाएंगे तो कैश अकाउंट तो आएगा ही आएगा। और ये एक पृथक पुस्तक है जो नकद लेन देनों का लेखा करने के लिए बनाई जाती है। रोकड़ खाता बही में खोला जाता है और इसके जर्नल से खतौनी मतलब पोस्टिंग, जैसे हम लेज़र में पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई हेड है, सपोज़ रिक्शा एक्सपेंसेस है या टी एक्सपेंसेस है, तो जो टी एक्सपेंसेस है हम टी एक्सपेंसेस के हेड में लिखते जाएंगे। ऐसे जो दूसरा हेड है वो एक्सपेंसेस हम उसके हेड में लिखते जाएंगे, तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है। खतौनी। और इसमें क्या होता है? यह प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक है कैश बुक, क्योंकि सभी नकद लेन देनों का इस रोकड़ बही में हिसाब किताब लिखा जाता है। इसी तरीके से जब नकद लेन देनों का जर्नल में लेखा किया जाता है तो खाता बही में रोकड़ खाता खोलना अनिवार्य है, इसमें नहीं होता। ठीक है। इसमें किसी लेन देन के केवल एक पहलू का अध्ययन होता है और इसमें दोनों मतलब नकद भी और बैंक का लेन देन भी। ठीक है। तो ये डिफरेंस याद करना है और रोकड़ बही के लाभ याद करने हैं। अब रोकड़ बही के प्रकार क्या है? एक खाने वाली रोकड़ बही यानी कि सिंगल कॉलम कैश बुक, फिर 2 कॉलम वाली यानी कि डबल कॉलम कैश बुक। ये जो बीच में बताया है कि जो डबल कॉलम है इसमें कौन कौन से कॉलम बनते हैं। उसके बाद ट्रिपल कॉलम कैश बुक और फिर पैटी कैश बुक यानी कि कैश बुक के टाइप्स हैं 4। ठीक है। 4 तरीके की कैश बुक बनती है। अब जो हमने न्यूमेरिकल्स करेंगे सबसे पहले वो हम करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, लेकिन इससे पहले तुम ये जो मैंने आज थ्योरी करवाई है उस थ्योरी को तुम नोट्स बना लो और उसके बाद मैं तुम्हें शाम को या मतलब अभी रात को या फिर कल सुबह इसका न्यूमेरिकल बताऊंगी, सिंगल कॉलम का भी और डबल कॉलम का भी। ठीक है।